आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इसके मुतासरीन की तादाद 1,11,93,565 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,29,127 हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,11,93,565 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,29,127 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 43,33,103 मरीज़ अस्पतालों में करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं और अपने अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 58,836 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 63,31,335 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां ना सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,32,101 अफराद हलाक हो चुके हैं और मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 28,90,588 हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 15,22,999 मरीज़ अस्पताल करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 15,928 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,35,488 कोरोना मरीज़ अब तक शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस रोज़ बरोज़ शदीद शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 22,771 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 6,48,000 हो चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22,771 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,48,315 हो गई है। उसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस से 442 अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 18,655 हो गई है। उसी अरसे के दौरान 14,335 मरीज़ शिफा याब हुए हैं और अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 3,94,227 मरीज़ इस वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,35,433 फ़ाल केसेस मौजूद हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से रियासत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,364 केसेस आए और 198 अमवात की इत्तलात हैं। इसके साथ ही रियासत में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 1,92,990 और मरने वालों की तादाद 8,376 हो गई है। रियासत में 1,04,687 अफराद इस वबा से शिफायाब हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में मुतासरीन की तादाद 1 लाख को अबूर कर चुकी है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4,329 केसेस बढ़कर मजमूई तादाद 1,02,721 हो गई है और उसी अरसे में रियासत में 64 अफराद लुक़्मा अजल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,385 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में 58,348 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग किया गया है। जब कोरोना वायरस के मामले में अब तेलंगाना में जब से शुरू हुआ है, इसमें कुल सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत ने जो रिपोर्ट दी है, इसके मुताबिक 1892 मामले कल दर्ज हुए, जिसमें से GHMC हुदूद में 1658 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा रंगारेड्डी में 56, मिडचल में 44 और वरंगल रूरल में 41 मामले दर्ज हुए। 8 अफराद की वजह जान गई, जिससे जान से हाथ धो बैठने वालों की तादाद 283 हो गई है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज धम्म चक्र दिवस के मौके पर कहा कि अवामी ज़िंदगी के मसाइब के हल के सिलसिले में भगवान बुद्ध की तकरीरें प्रवचन आज इतने ही मौजू हैं जितने वो 2500 साल पहले थे।
राष्ट्रपति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के धम्म चक्र दिवस की तक़रीब से खिताब करते हुए मिस्टर कोविंद ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भगवान बुद्ध ने अपनी तक़ारीर में जिन इक़दार की बात की थी इसके मुताबिक चलना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को फ़ख्र है कि वो धम्म की जाए पैदाइश है। ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ था और आसपास के ममालिक में फैल गया। ये वहाँ की नई ज़रक़े ज़मीन पर कुदरती तौर पर परवान चढ़ा और बाद में उसकी शाखें फूटने लगी। सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि 2500 बरस कबल आज ही के दिन अष्टा पूर्णिमा को पहली बार इल्म के अल्फाज वचन बोले गए। ज्ञान इल्म हासिल करने के बाद भगवान बुद्ध ने 5 हफ्ते किसी हालत में गुजारे थे, उसे बयान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने हासिल हुए इल्म को दूसरों के साथ मुश्तरक करना शुरू किया और वाराणसी के करीब सरनाथ के एक बाग में उन्होंने अपने 5 शागिर्दों को धम्म की तालीमात दी। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए नाकाबिल फरामोश था। आषाढ़ पूर्णिमा को हिंदुस्तान में गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदुस्तान और जैन अपने रूहानी गुरु की याद में उसे मनाते हैं। ये दिन किसी मफाद के बगैर इल्म की तलाश में मुसलसिल मसरूफ़ रहे हिंदुस्तान के लिए गैर मुनक़ता सिलसिला है। धम्म चक्र दिवस and Ashadh Purnima. It was today on Ashadh Purnima, some 2500 years ago, that the word of wisdom was spoken out for the first time. On attaining enlightenment, the Buddha spent 5 weeks in a state beyond description. Then he started sharing with people the nectar he had discovered. It was in the Deer Park in Sarnath, near Varanasi, the ancient city in the eastern part of India, that the Buddha taught the Dhamma to his 5 original disciples. It was a momentous occasion unparalleled in the history of humankind. That day is also known as Guru Purnima. Hindus and Jains also celebrate it as a mark of reverence for their spiritual teachers. This day is an unbroken link to India's eternal pursuit of wisdom without dogma. I am happy to host the Ashadh Purnima celebration in the Rashtrapati Bhavan as part of our civilizational journey for welfare of the universe since time immemorial. The video message by the Prime Minister of India seen by all of us just now reflects the eternal values and positive approach of India. I am delighted at the very enriching message from the President of Mongolia, His Excellency Khaltmaagin Batulg, read out by His Excellency Mongolian Ambassador. I had the privilege to host the President of Mongolia as our honored guest in Rashtrapati Bhavan during his state visit in September last year. It was an occasion for us to deepen our civilizational friendship and to nourish our age-old Buddhist ties. Ladies and gentlemen, I am told that the International Buddhist Confederation, or IBC, with its presence in 36 countries, is holding the celebrations around the world. We, however, are in the midst of a नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने शनिचर के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुस्तान की वहदानियत के फ़लसफ़े से रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इंसानी दोस्त इल्म रिवायत के मुक़द्दस नुमाइंदा जिन्होंने हर इंसानी में अलवहियत का दीदार किया, हर नौजवान नस्ल के लिए मिसाल रहे। स्वामी विवेकानंद की बरसी पर उनके मुतासर कुन शख्सियत और ख़यालात को सलाम करता हूँ। मिस्टर नायडू ने स्वामी विवेकानंद ने मगरबी दुनिया को हिंदुस्तान के वहदानियत के फ़लसफ़े की संजीदगी से वाकिफ़ करवाया। हिंदुस्तान फ़लसफ़े और रिवायात के ताल्लुक़ से आसान तज्ज़िया किया। नायब सदर ने कहा कि नौजवानों से अपील करता हूं कि वो स्वामी विवेकानंद के ज़क़ीम अदब का मुताला करें और उनके फ़लसफ़े को अपनी ज़िंदगी में उतारें।
टीआरएस के आल असम्बली हल्के की रुकन असम्बली व गवर्नमेंट विप जी सुनीता कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं। वो 2 दिन से मिजाज की नासाजी पर यशोदा अस्पताल से रुजू हुई। टेस्ट किए जाने पर कोरोना की मुस्बित अलामत पाई गईं। वो इस वक्त यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनके शौहर नलमुंडा डीसीसीबी चेयरमैन महेंद्र रेड्डी का भी टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट नहीं आई। सुनीता ने कहा कि कोरोना वायरस की पहले मरहले में शनाख्त होने की वजह से उनकी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज सारी रियासत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस एहतजाजी धरना कर रही है। उन्होंने पीर को 6 जुलाई को सारी रियासत में बरक़ी चार्जेस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन वर्कर्स बरक़ी दफातर के रूबरू धरना और एहतजाज करेंगे। कोरोना वायरस से लॉकडाउन से अवाम तबाह व परेशान है। ऐसे वक्त हुकूमत का अवाम को लूटना इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि बतौर इजहार नाराज़गी गाड़ियों पर सियाह परचम लहराएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सफ़ेद राशन कार्ड दहिंदगान को बरक़ी के चार्जेस मुकम्मल माफ़ करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस को काबू में लाने में नाकाम हो चुकी है। ब्रीच हो गया और वो पानी उस नजदीक गांव में जाके उनकी पूरी एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके घरों में पानी बड़ी सी बाढ़ आ गई। हम ये पूछना चाहते हैं केसीआर साहब से, अगर आपके फार्म हाउस के बगल में जा रहा कैनाल भी आप ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, अब इस राज्य में आप किस तरह इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ठीक से कंस्ट्रक्ट होंगे? आप लोगों को विश्वास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक लूट चल रहा है। फिर और भी हम जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस कैनाल का कुछ 400 करोड़ की वर्क जो कांग्रेस से उन्होंने इलीगली टीआरएस में ले लिए, थाने एमएलए उपेंद्र रेड्डी और टीआरएस एमएलसी खन्ने प्रभाकर को ये वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया। मत माने ये पूरी राज्य की डिकॉइटी हो रही है। अपनी मर्जी से टेंडर, अपनी मर्जी से सब कॉन्ट्रैक्ट, अपनी मर्जी से रेट, और इसके अनेक उदाहरण मैं दिया हूं। हम केसीआर साहब से डिमांड करते हैं कि ऐसे लो क्वालिटी वर्क्स आप कर रहे हैं, पूरी मिशन भगीरथा और इरिगेशन वर्क्स के साथ इस राष्ट्र की जो राजनीति है उसको आपने बर्बाद कर दिया। ये गलत बात है। ये हम तेलंगाना अवाम को देना चाहते हैं। धन्यवाद। कैनाल को ब्रीच हो गया और वो पानी उस नजदीक गांव में तेलंगाना वो पहली रियासत बन जाएगी जो BBV 152 कोविड वैक्सीन के इंसानी क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाबी के साथ मुकम्मल करेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया कोविड-19 वैक्सीन निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मुमताज़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक इंसानी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मुंतखब किया गया। निम्स के अलावा ICMR ने वैक्सीन के इंसानी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मुल्क में सेहत के दीगर इदारों का इंतखाब भी 12 दीगर इदारों का भी इंतखाब किया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल का भी इंतखाब किया गया है, जहां पर BBV 152 कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स साइट के तौर पर मुंतखब किया गया है। तेलंगाना में एक मुकम्मल तौर पर लैस कबायली यूनिवर्सिटी, जिसको मरकज़ी हुकूमत की 800 करोड़ रुपए की इमदाद होगी, बनाई जाएगी। यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट 2014 से लटका हुआ था। इससे कबल AP स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वक्त इसका वादा किया गया था, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ी इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर से दरख्वास्त की कि वो ज़िले मुल्क में वाक़ अपने आर्जी कैंपस में कबायली यूनिवर्सिटी का तालीमी साल शुरू करे। अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में 300 एकड़ में एक मुकम्मल तौर पर लैस यूनिवर्सिटी आने वाली है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की अराज़ियात पर नाजायज़ कब्जा करने पर हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी।
कंटोनमेंट की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने कंटोनमेंट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट को 10 करोड़ का फंड फराहम किया जाएगा ताकि पीने के पानी की किल्लत दूर हो सके। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड के अरकान अवाम के दरमियान रहकर अवाम के मसाइल हल करें। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि कंटोनमेंट के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दाम करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस उरूज पर पहुंच चुका है। इस वायरस से शहरी सरकारी मुलाजिमीन, डॉक्टर्स, पुलिस भी परेशान हैं। कोरोना के इंसदाद के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसके फैलाव में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी क़ियामगाह प्रगति भवन भी अब इससे न बच सकी। वो वायरस के घेरे में आ चुकी है। अभी तक 30 अमले के अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। एहतियाती तरीक़ेकार के बावजूद वायरस प्रगति भवन में दाखिल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के आला अहदेदार, ड्राइवर भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का बयान तक ना आ सका। प्रगति भवन पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस के जवान, अहदेदार भी परेशान हैं। चीफ मिनिस्टर की क़ियामगाह पर कोरोना के असर से तेलंगाना पहली रियासत है जहां चीफ मिनिस्टर का क़ियामगाह मुतासिर हुई है। हैदराबाद में डोर डिलीवरी सर्विस में एक नया रुझान नज़र आ रहा है। मरने वालों के लिए तदफीन के सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानों ने तदफीन के लिए दरकार अशिया की फराहमी के लिए डोर डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। इस दुनिया से रुखसत होने वाले शख्स के अहल खाना की तरफ से कफन शॉप पर फ़ोन करने पर कफन दुकान के मालिकिन की जानिब से तकरीबन 13 पीस पर मुश्तमिल एक जनाजे का सेट घर पर फराहम किया जा रहा है। कफन की दुकान से वाबस्ता अंजुमन का कहना है कि हमने ये फ़ैसला उन वाक़यात के बाद किया जिसमें कोविड-19 से मुतासरा फैमिली जानबूझकर जनाजे की अशिया ख़रीदने घर से निकले थे। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि मरने वाले शख्स कोविड-19 से मुतासिर था। वायरस से बचने के लिए हमने डोर डिलीवरी सर्विस शुरू की है। शाली बंडा में अंजुमन फैजुल मुस्लिमीन जो कफन शॉप चलाते हैं, मौलवी सैयद बिन उमर अल कसेरी ने कहा कि दुकान 24 घंटे खुली रहती है और ये शहर की कदीम दुकानों में से एक है। लॉकडाउन की वजह से आखिरी रसूमात के दौरान इस्तेमाल होने वाले दरकार अशिया की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सफ़ेद सूती कपड़ा, गुलाबी पानी, संदल का पाउडर के अलावा मज़ीद 10 अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। काला पत्थर में वाक़ई अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के उमर बिन मोहम्मद ने बताया कि अगरचे मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो कीमतें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तदफीन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया का एक मुकम्मल सेट जो तकरीबन 2500 रुपये से शुरू होकर 8000 रुपये तक है। शहर में जनाजे का सामान फ़रोख्त करने वाले 20 के करीब दुकानें हैं। मैयत को गुस्ल देने वाले गस्साल एहतियाती तौर पर अपनी हिफाजत के लिए मरने वालों के ख़ानदान से PPE किट की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं और तजहीज़ व तकफीन से कबल मौत की वजह दरियाफ्त करते हुए इस खिदमत के लिए 600 रुपये वसूल किए जाते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना ज़िले कामारेड्डी भीकनूर मंडल के मोज़े जंगमपल्ली में कोरोना के शुबे में मां बेटे को गांव वालों ने दाखिल होने से रोक दिया। इन दोनों को गांव के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक स्कूल में रहने का हुक्म दिया गया। सुधा नामी खातून की बेटी की जचगी हुई जिसके बाद जच्चा और बच्चे के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला था। खातून अपने बेटे राकेश के हमरा बेटी के पास गई थी। इसी बात को लेकर मां बेटे पर कोरोना से मुतासिर होने का शुबा करते हुए उन्हें गाँव में दाखिल होने से रोक दिया गया। पिछले 3 दिनों से मां बेटे गाँव के बस स्टैंड में हैं। उन्होंने सेफ्टी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मां बेटे का कहना है कि वो होम क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव वाले मानने से इनकार कर रहे हैं। खुफल शिकनी के जरिए सरखा करने वाले आदि सारिक को माधापुर SO टीम और PHB पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 70 लाख रुपए का मसरूखा माल जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साल विश्वर राजू प्रकाश जो शाहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए सड़कों की वारदातें अंजाम देता था, इसके खिलाफ साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद में सरखे के 18 केसेस दर्ज हैं और वो 18 मामलों में मुलविस है। इसके अलावा इसने तमिलनाडु में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। ఇన్వాల్వ్ అయినారు। సైబరాబాద్లో 6, రాచకొండలో 7, సంగారెడ్డిలో 3,
హొసూరు అంటే కృష్ణగిరి డిస్టిక్ తమిళనాడులో 2 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. ఈయన మోడస్ ఆపరండి ఏమంటే ఈయన మార్నింగ్ అంతా అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఏరియాలో, రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉన్న ఏరియాలో, కాలనీస్లో తిరిగేవాడు. అక్కడ లాక్డ్ హౌసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావు తాళం వేసిన ఇల్లు చూసుకొని రాత్రి ఆ ఇల్లు దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ ఈ క్రోబార్ దగ్గర ఇది యూజ్ చేసుకుని ఆయన ఆఫెన్స్. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई. अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल. खुदा हाफिज़.